बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पीछे जो सबक बयान हुआ था उसमें मुरक्कब ताम की जो दो किस्में हैं उनका बयान हुआ था कि इसके अवलन दो किस्में हैं, एक है ख़बर व क़ज़िया, एक है इंशा। ख़बर व क़ज़िया के मुतल्लिक़ हम पढ़ चुके थे कि वो चीज़, वो मुरक्कब जिसके साथ हिकायत का कसर किया जाए और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, उसमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल भी मौजूद हो और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा भी जा सकता हो। जैसे ज़ैदुन काइमुन, कोई कहता है कि ज़ैद खड़ा है। अब ये हमें उसने इत्तला दी है, ख़बर दी है कि ज़ैद खड़ा है। अब ख़बर होने की वजह से इसमें सिद्क़ का भी एहतमाल मौजूद है, इसमें किज़्ब का भी एहतमाल मौजूद है। मतलब ये है कि मुमकिन है कि वाक़अतन ज़ैद खड़ा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ज़ैद खड़ा ना हो। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मुरक्कब है कि जिसमें सिद्क़ व किज़्ब दोनों का एहतमाल मौजूद हो, उसको कहते हैं ख़बर। उसका एक नाम क़ज़िया भी है, ये हम पीछे पढ़ चुके थे। उसके बाद था इंशा, दूसरी किस्म है इसकी इंशा। इंशा का मतलब है कि वो मुरक्कब होता है कि जिसमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल मौजूद नहीं होता। इंशा वो होता है जिसमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल मौजूद भी ना हो और उसके कहने वाले को जो है वो सच्चा या झूठा कहा भी ना जा सके। जैसे आप कोई भी मिसाल ले लें, आप किसी को हुक्म देते हैं कुम खड़ा हो जा, उक़उद बैठ जा, इफ्ताह तू दरवाज़ा खोल, इस्मा तो सुन। तो अब ये ऐसे जुमले हैं कि जिनमें किसी को हुक्म दिया जाता है या जिसमें किसी को निदा दी जाती है या ज़ैद, जो भी आगे इसकी अक़साम हम पढ़ेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुरक्कब की किस्म में तो आती हैं, लेकिन इनमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने इंशा की जो अक़साम बयान की हैं वो 6 किस्में बयान की हैं। सबसे पहली किस्म है अमर, उसके बाद नहीं, उसके बाद तमन्नी, उसके बाद तरज्जी, उसके बाद इस्तिफ़हाम और छठी किस्म है निदा। तो आज हम इन अक़साम को देख लेते हैं। जो सबसे पहली किस्म है वो है अमर। इसका मतलब ये होता है कि तलब फ़ेल किसी से हो लेकिन वो हो अला सबील इस्तिला, यानी उस बंदे से कि जो जिसका मकाम अपने से कुछ कम है, उसको अला सबील इस्तिला, उससे किसी काम का तलब किया जाना, इसको कहते हैं अमर। जैसे मिसाल भी दे चुका कि उक़उद कहते हैं तू बैठ जा, कुम तू खड़ा हो जा। उसके बाद है नहीं। नहीं का मतलब ये होता है कि अला सबील इस्तिला, किसी को किसी काम से रोक देना। मतलब ये कि किसी ऐसे बंदे को कि जो आपके चाहे मातहत है या उसका मकाम आपसे कम है, उसको आप ये कहते हैं कि तू इस काम से बच, तू ये काम ना कर, तू खड़ा ना हो, तू ना बैठ, तू ना सुन। ऐसे अला हज़ल कियास को आप मिसालें बना सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम कि जिसमें किसी बंदे को अला सबील इस्तिला, किसी काम से मना किया जाए, उसको बोलते हैं नहीं। उसके बाद है तमन्नी। तमन्नी का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे काम की तमन्ना ज़हन में लाना जो चाहे मुमकिन हो या मुमकिन ना हो, यानी मुमकिन हो या मुमकिन ना हो, ऐसे काम की तमन्ना ज़हन में लाना। जैसे कहते हैं काश जवानी लौट आए, इसके अलावा कोई भी मिसाल आप ले लें। उसके बाद है तरज्जी। इसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसे काम की तमन्ना कि जो मुमकिनात में से हो, ऐसे काम की तमन्ना जिसमें की जाए जो मुमकिनात में से हो। अच्छा, उसके बाद है जो है वो इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम जो है इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी ने कोई बात बताई तो उस बात की मज़ीद वजाहत के लिए आप जो उस बंदे से सवाल पूछते हैं ना, इसको इस्तिफ़हाम कहते हैं। मिसाल है, आपको किसी ने कोई इत्तला दी है, आप मज़ीद सवाल पूछते हैं कि उसने क्या किया, आपने क्या कहा, गोया ये इस्तिफ़हाम हो गया। किसी चीज़ के मुतल्लिक़ सवाल पूछना किसी बंदे से, या जहन में जो सूरत हासिल है बंदे के, उसकी मज़ीद वजाहत के लिए किसी से कुछ पूछना, किसी से कोई सवाल पूछना, इसको इस्तिफ़हाम कहते हैं। उसके बाद है निदा। निदा का मतलब ये होता है कि जो ऐसे मरकब से मिल के बनता है कि जिसमें किसी को किसी के तवज्जो जहाँ मतलूब हो, तवज्जो जहाँ मतलूब हो, किसी के तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं
اس کو ندا کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں یا زید، اے زید بات سنو، جو بھی آگے اللہ حاضر کیا آپ مثالیں بنا سکتے ہیں. تو مطلب یہ کسی سے جو ہے وہ جب کسی کی توجہ مطلوب ہو اس کے لیے یا حروف ندا جو بھی ہیں ان یا حمزہ مفتوحین کے ساتھ جب جو ہے وہ کسی کو بلایا جاتا ہے، جہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ندا، اور جس کو بلایا جائے اس کو منادا کہتے ہیں. اب تمنی ترجی کا مبین فرق یہی ہے کہ تمنی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسی چیز کی کو طلب کیا جائے جو چاہے ممکن ہو یا ممتنع ہو، لیکن ترجی میں جو ہے فقط جو ممکنات ہیں ان کی ہی تمنا کی جاتی ہے. اس کو آپ کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ الْإِنشاء، کہتے ہیں دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے انشاء. والانشاء اقسام، انشاء کی جو ہے وہ کچھ اقسام ہیں. امر و نہی و تمن و ترج و استفہام و ندا. پہلی قسم ہے امر، دوسری قسم ہے نہیں، تیسری قسم ہے تمنی، چوتھی ترجی، پانچویں استفہام، اور چھٹی قسم جو ہے وہ ہے ندا. اس کی یہ وضاحت مزید جو ہے وہ حاشی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ تعریفات بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آج کا سبق جو ہے وہ انشاء کے متعلق ہی تھا. کل والے سبق میں ہم جو ہے مرکب ناقص کی جو آگے دو قسمیں مصنف نے بیان کی ہیں وہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.